सभी छात्र छात्राओं का आपका अपना YouTube चैनल बेसिक एंड अल्ट्रा नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे, है ना, क्लास 10th के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के संदर्भ में हम लोग एक लेक्चर लिए हैं, जिसमें कि कल रासायनिक अभिक्रिया पर थोड़े से हम लोग चर्चा किए थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के अलग अलग उदाहरण को हम लोग देखे थे, है ना, जिसमें से ये सारा उदाहरण हम लोग कवर कर लिए थे। ठीक है। इसके अलावा हम लोग दो एक्टिविटी भी किए थे, जिसमें कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जला करके देखे थे, और जलाने के बाद बताए थे कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ था, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर होता है कैसा होता है, श्वेत चूर्ण होता है, श्वेत होता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, श्वेत। और ये मैग्नीशियम रिबन जो जला जो था, ये कैसा जला था, चमकदार श्वेत, है ना, चमकदार लौ के साथ श्वेत और चमकदार लौ के साथ ये जला था, है ना। इसके अलावा दूसरा एक्टिविटी हम लोग लिए थे इसके बारे में। यहाँ पर देख रहे हैं एक कोनिकल फ्लास्क है, और कोनिकल फ्लास्क में क्या किया गया, यहाँ पर कोनिकल फ्लास्क में क्या किया गया है कि यहाँ पर Zn लिया है ना, जिंक को क्या किया है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया गया, और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराने के बाद देखेंगे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और प्लस जिंक सल्फेट का निर्माण होगा, जिंक सल्फेट ZnSO4। और इस एक्टिविटी के माध्यम से, यानी उपयुक्त जितने भी उदाहरण था, इस उदाहरण से हम लोग यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि चाहे कोई भी रासायनिक परिवर्तन हो या रासायनिक अभिक्रिया हो, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या घटनाएं घटती है। तो पहला एक अवस्था में परिवर्तन होता है, दूसरा इसके रंग में परिवर्तन होता है ना, रंग बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि दूध से दही बनता है, तो दूध का कलर देखिएगा अलग रहता है ना, और दही का कलर अलग हो जाता है, यानी रंग परिवर्तन होता है। इसके अलावा देखिएगा कि दूध हमारा क्या है, लिक्विड है, और दही क्या है, सॉलिड अवस्था है, ठोस अवस्था है। दही क्या है, ठोस अवस्था। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसके माध्यम से भी हम लोग यह जान रहे हैं कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगा, तो उसके रंग के साथ साथ उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होगा। इसके अलावा गैस का निष्कर्षण होगा, जैसा कि एक्टिविटी में अभी देखे कौन सा गैस निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। इसके साथ साथ अवस्था भी उसका बदल जाएगा, अवस्था में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, तापमान भी बदल जाएगा, तापमान में परिवर्तन होगा, है ना, तापमान घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख लिए थे। चलिए, आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक है वह है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण कुछ नहीं है, इसको हम एकदम देहाती भाषा में यूँ कहें तो रासायनिक अभिक्रिया को जो हम लोग जो लिखते हैं एक समीकरण के माध्यम से, है ना, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अभी हम जस्ट एक्टिविटी में देखे थे कि मैग्नीशियम है। अच्छा, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg। मैग्नीशियम का संकेत Mg। ऑक्सीजन O2, ये दोनों रिएक्शन किया तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। और इसके बीच में देखिए यहाँ पर तीर का निशान है, इसके बीच में तीर का निशान हम दे दिए। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन है। तो ये देख रहे हैं कि तीर के निशान की ये बाएं तरफ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका बना, ये तीर के निशान के दाएं तरफ लिखा हुआ है। जो तीर के निशान के बाएं और जो लिखा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, अभिकारक। और तीर के निशान के जो दाएं तरफ लिखा गया, ये देखिए तीर के निशान के दाएं और है, इसको क्या कहेंगे, उत्पाद के रूप में हम लोग जानेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि दो अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, यानी ये दोनों आपका अभिकारक हो गया
है ना, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका क्या हो गया, उत्पाद के रूप में है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, और परिवर्तन के फलस्वरूप क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये आपका क्या कहलाया, ये दोनों चीज आपका क्या कहलाया, अभिकारक। देखिए लिखा हुआ अभिकारक, लिखा हुआ यहाँ पर अभिकारक, अभिकारक है ये, है ना, तीर के निशान के बाएं तरफ। और ये क्या आपका उत्पाद, और उत्पाद के रूप में क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, MgO होता है। ठीक है, अभिकारक से एक नए मैग्नीशियम ऑक्साइड बना जिसको हम लोग उत्पाद कहते हैं। वही बात को हम लोग समझाए, है ना। अभिकारक मिल करके क्या बनेगा, उत्पाद। उत्पाद को किधर लिखा जाएगा, तीर के निशान के दायां तरफ, और अभिकारक को बाएं तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या है, तो वही चीज अभी बताए, क्या बता, एक एक लाइन को आप लोग किताब को सामने रखिए और उसको हम समझाते जा रहे। समीकरण में क्या है कि अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को मध्य एक तीर से दर्शाया जाता है। यानी अभी जो तीर से जो हम लोग दिखाए, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो तीर दिखा रहा है, तीर क्या निशान दिखा रहा है, ये परिवर्तन किस ओर हो रहा है, ये दोनों मिल करके इधर परिवर्तन हो रहा है, और जो परिवर्तन के फलस्वरूप क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यानी अभिकारक या उत्पाद के बीच किस चीज का यूज होता है, प्लस साइन का यूज होता है। उन्हें बाएं LHS भी लिखा जाता है, इसको बायां अभिकारक को LHS भी लिखा जाता है, और उत्पाद को क्या लिखा जाता है, RHS, है ना। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, तीर का जो सिरा देख रहे हैं, ये सिरा किधर होता है, ये सब ऑब्जेक्टिव एक एक गहन चीज बता रहे हैं आप लोगों को। ये जो तीर होता है, ये तीर क्या होता है, ये तीर का जो निशान होता है उत्पाद की तरफ इंगित करता है यह, तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को भी दर्शाता है ये तीर, है ना। अभिक्रिया किस दिशा में हो रहा है इसको भी ये दिखाता है, ये तीर बहुत बड़ा चीज है इसमें। अब रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है ना, यानी रासायनिक समीकरण क्या बताए कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का एक शॉर्टकट मेथड है, एक सांकेतिक मेथड है, जिसको कि हम लोग संकेत के रूप में दिखाते हैं। जैसे अभी बताए मैग्नीशियम रिएक्शन क्या किससे, ऑक्सीजन से, तो मैग्नीशियम को हम लोग संकेत में लिख दिए, ऑक्सीजन को भी संकेत में लिख दिए, और ये अभिक्रिया के जो दिशा को दर्शा रहे हैं तीर से, इसको भी हम संकेत के रूप में लिख दिए। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, सूत्र के रूप में इसको हम लोग लिख दिए। तो यही जो संकेत के रूप में, यानी संक्षिप्त विधि है समीकरण निरूपण का। शब्दों की जगह क्या हो रहा है, रासायनिक सूत्र का उपयोग इसमें किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, है ना। शब्द के जगह इसमें किस चीज का यूज होता है, रासायनिक सूत्र का यूज हम लोग करते हैं, संकेत का यूज करते हैं, तथा उपयोगी बनाया जा सकता। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण से क्या पता चलता है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग देख लिए। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, बहुत महत्वपूर्ण चीज। ये सारा चीज को पॉइंट वाइज आप लोगों को लिखते जाना, जो भी चीज हम लोग पॉइंट लगाते हैं ना उसको आप लोग अंडरलाइन करिए, जिसको हम अंडरलाइन करेंगे उसको आप लोग लिखते जाना कॉपी में। द्रव्यमान संरक्षण का नियम को बताता संतुलित रासायनिक समीकरण। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का मतलब क्या हुआ कि बाएं पक्ष या LHS, ये हो गया RHS, प्रत्येक परमाणु का, प्रत्येक तत्व का परमाणु जितना होगा है उसका द्रव्यमान, और इधर का सबका क्या हो जाएगा, बराबर होना चाहिए। यानी प्रत्येक तत्व का इधर जितना भी द्रव्यमान है या उसका संख्या बोले तो उतना संख्या इधर भी उसका पूर्णा चाहिए। यानी ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो करता है, ठीक है ना। अब द्रव्यमान संरक्षण नियम है क्या
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता न ही विनाश, है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं न ही उसका विनाश कर सकते हैं, केवल और केवल, है ना। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है ना। अब देखिए जिंक इधर एक है, इधर जिंक यहाँ पर भी एक देख रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 2, हाइड्रोजन 2, सल्फेट सल्फेट, है ना। देख रहे हैं कि दायां साइड का सभी परमाणु का द्रव्यमान और बायां साइड के सभी परमाणु का द्रव्यमान क्या हो रहा है, ये बायां साइड और ये दायां साइड का मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। यानी तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या की तुलना इसमें किया जाता है। परमाणु की संख्या बराबर हो जाता है प्रत्येक तत्वों का, तीर के निशान के बाएं तरफ और तीर के निशान के दाएं तरफ के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या यदि बराबर हो जाता है तो हम क्या समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित अवस्था में है। यदि बराबर नहीं है तो वैसे रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, कंकाली अवस्था कहेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब हम लोग जानेंगे क्या, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि संतुलित कैसे करेंगे किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित। चलिए एक नया पेज लेते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण दिया हुआ, इसको हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि यह संतुलित है कि नहीं। संतुलित नहीं है तो इसको संतुलित कैसे करेंगे। FeH2O देखिए क्या क्या लिखा हुआ, Fe प्लस H2O है, H2O है, ठीक है। और ये दोनों मिल करके देखिए क्या बनाया, क्या बनाया, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बना है, FeH2O Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे संतुलित नहीं है, कैसे नहीं है। यहाँ पर लोहा देखिए, आयरन एक तो है, इसका परमाणु एक परमाणु, आयरन का एक परमाणु है। यहाँ पर आयरन का कितना परमाणु है, Fe3, ये 3 है, ये संतुलित नहीं है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक करके कीजिए, इसको 3 कर दीजिए। Fe यहाँ पर 3 है तो इसको भी 3 कर दीजिए। और जब भी हम लोग कई गुना करते हैं तो आगे से करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 3 नहीं लिख देना है, 3 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 3 Fe कर दिए, Fe3 तो इधर पुर गया, देख रहे हैं Fe3, यहाँ भी 3 Fe हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितना, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 4 ठो है, तो ऑक्सीजन को 4 कर लें, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो ऑक्सीजन को इधर क्या करेंगे, 4 क्या करेंगे, आगे में गुना कर देंगे। तो 4 ठो तो ऑक्सीजन देख रहे हैं पुर गया, इधर भी 4 ठो ऑक्सीजन पुर गया। लेकिन हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पर 8 हो गया, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर भी 4 से गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन देख रहे हैं क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखिए सबको फिर से मिला, संतुलित हुआ कि नहीं, है ना। तो Fe क्या ठो हो गया, 3, Fe यहाँ पर भी 3, ठीक है। हाइड्रोजन 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 4 एकम 4, ऑक्सीजन 4। इस तरह से अब ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, अब ये संतुलित हो गया, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, चलिए संतुलित करने के लिए, देख रहे हैं वही संतुलित कर दिया 3-4 स्टेप में। तो इस विधि को, ये जो हम लोग जो किए, इसी विधि को क्या कहते हैं, ये जो हम लोग संतुलित करने का जो रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहेंगे? हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा, है ना, हीट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ये सब VBI है, VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब है कि रासायनिक समीकरण के समय या जब हम लोग लिखते हैं तो उसकी अवस्था को भी ध्यान में रखना है कि उसकी अवस्था जो महत्वपूर्ण पर चीज़ है। अभिकारक और उत्पादों के गैस, द्रव, जलीय और ठोस अवस्थाओं को इस तरह से संकेत याद रखना है। G माने हो गया गैस, G माने गैस, L माने लिक्विड अर्थात द्रव, है ना, द्रव को L से हम लोग संकेत के रूप में दिखाते हैं। एक्वस, AQ, एक्वस माने जलीय, है ना, और S माने सॉलिड माने ठोस। तो इसको याद रखना है, कहीं पर भी लिख लेना है। गैस, गैस को कैसे लिखिएगा? गैस का संकेत क्या होता है? तो G इस तरह से कॉपी में लिखना है ना। द्रव का संकेत क्या होगा? L, L यदि कहीं पर लिखा हुआ है समीकरण में, इसका मतलब वो क्या है? लिक्विड है, द्रव अवस्था में है वो, ठीक है। यदि गैसीय लिखा हुआ यानी या जलीय लिखा हुआ है ना, जलीय लिखा हुआ, जलीय लिखा हुआ, तो जलीय का मतलब क्या हो गया? AQ लिखा हुआ, AQ, है ना, एक्वस। और इसके बाद यदि गैस लिखा हुआ है, ठोस लिखा हुआ है, तो ठोस का मतलब क्या हो गया? सॉलिड अवस्था में हुआ है, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर देखिए एक और चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे ये S लिखा हुआ, देख रहे हैं, यहाँ पर S लिखा हुआ, तो लोहा क्या ठोस अवस्था में होता है, तो ये ठोस हो गया आपका। इस चीज़ को भी जानना है ना। गैस, G से गैस, यानी ये जो जल है यहाँ पर भाप के रूप में होगा यह, है ना, ये द्रव रूप में, ये H2O यहाँ पर नहीं है, क्योंकि लोहा ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, वह भाप के साथ अभिक्रिया करता है। लोहा पता होना चाहिए, लोहा जो ठंडा जल के साथ अभिक्रिया नहीं, तो इसका मतलब ये जल तो है, लेकिन किस अवस्था में? वह गैसीय अवस्था में, भाप अवस्था में। यहाँ पर Fe3O4 सॉलिड है, ठोस अवस्था में पाया गया है, यहाँ पर ठोस अवस्था में यह, है ना। यहाँ पर फिर देख रहे हैं ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस रूप में है? गैसीय अवस्था में। कैसा अवस्था में? गैस अवस्था में यह। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है, सबके संकेत को ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखिए, देखना, ये सारा चीज़ को आप लोगों को याद रखना है। प्रायः हर रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता जब तक कि आवश्यक न हो। कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति से ताप, दाब, उत्प्रेरक, ये पूछता है यहाँ से, ताप, दाब और उत्प्रेरक को कहाँ रखा जाता है? तो तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। किस किस चीज़ को तीर के निशान के? रासायनिक समीकरण में ये तीर का निशान देख रहे हैं, तो तीर के निशान के ऊपर लिखा जाएगा किस किस चीज़ को? किस किस चीज़ को? ताप को, टेम्परेचर को, दाब को यानी प्रेशर को, उत्प्रेरक कैटलिस्ट को। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कर रहा है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर? कितना? 340 atm, है ना, वायुमंडलीय दाब पर जब क्या किया जाता है, इसको रिएक्शन कराया, तब ये क्या बना? CH3OH। CH3OH किस चीज़ का सूत्र है? मिथेनॉल, मिथेनॉल, अल्कोहल है, OH देखिए अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, मिथेनॉल का ये सूत्र है, मिथेनॉल, जिसको कि हम लोग चौथा चैप्टर में पढ़ेंगे, मिथेनॉल, कीथेनॉल के बारे में, है ना। जब जितना प्रक्रियात्मक समूह को जानेंगे तो उसमें मिथेनॉल, इथेनॉल सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि तीर के निशान के ऊपर या नीचे हम लोग क्या क्या चीज़ लिखते हैं? ताप, दाब और उत्प्रेरक को लिखा जाता है, ठीक है। और तीर के बाएं तरफ अभिकारक, तीर के दाएं तरफ उत्पाद, तीर के ऊपर या नीचे, ये तीनों चीज़ को लिखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है किससे, जल के साथ। तो ये हो गया आपका अभिकारक। इसके तीर के ऊपर नीचे देख रही हैं, ये क्या है, सूर्य का प्रकाश, उत्प्रेरक की तरह काम करेगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश हो गया टेम्परेचर, ताप दे रहा है। क्लोरोफिल उसमें उत्प्रेरक का कैटलिस्ट का काम करेगा, और कैटलिस्ट का काम करने के बाद उत्पाद के रूप में ये सारा चीज़ आपको प्राप्त हो रहा है। ये सब उत्पाद हो गया। पूछेगा प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या सब उत्पाद बनता है। एक हो गया ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र पूछेगा C6H12O6, है ना, O6। और क्या क्या बनता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ऑक्सीजन, कितना अणु, 6 अणु, जल, ये सारा चीज बनता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्लस सूर्य का प्रकाश प्लस क्लोरोफिल की उपस्थिति। क्या क्या बनेगा उत्पाद, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल उत्पाद के रूप में याद रखना। ये सारा आपका उत्पाद कहलाएगा प्रकाश संश्लेषण में, उत्पाद, है ना। और ये क्या कहलाएगा, अभिकारक। ये क्या कहलाएगा आपका, ताप दाब, कैटलिस्ट के काम करेगा यह। चलिए, अब इतना चीज करने के बाद हम लोग ये सारा प्रश्न को अब देखते हैं कि प्रश्न आपका बनता है कि नहीं। अब बताइए, पहला जो आपका जो प्रश्न है, जो बहुत ही शानदार और अच्छा प्रश्न है, वह क्या है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम, अभी इससे पहले हम लोग सबसे पहला एक्टिविटी देखे कि मैग्नीशियम रिबन को जलाए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन उसको जलाने से पहले साफ करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड का जो परत चढ़ जाता है, वह क्या होगा कि उसको जलने में मदद नहीं करेगा ठीक से, ठीक है ना। इसलिए वो उसके परत को क्या करेंगे, ऑक्साइड के परत को हटाते हैं रेगमाल से साफ करके, और ताकि वह अच्छी तरह से रिएक्शन करे, अच्छी तरह से जले। तो क्यों साफ किया जाता है, ताकि वह अच्छी तरह से जले और उसके ऊपर जो ऑक्साइड का परत है वह हट जाए, ठीक है। इसके अलावा अगला जो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हाइड्रोजन, चलिए एक नया पेज लेते हैं, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या हो गया आपका H2, क्लोरीन Cl2, है ना। ये दोनों मिलेगा हाइड्रोक्लोरिक बना रहा है ना। तो हाइड्रोजन दो गो है, तो यहाँ पर भी दो कर दीजिए, एक ही बार में पूरा गया संतुलित। क्लोरीन भी दो गो, तो क्लोरीन यहाँ पर दो गो पूरा गया। ये हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण किसका, हाइड्रोजन क्लोरीन रिएक्शन किया तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाया, है ना, जो कि एक अम्ल है। और ये अम्ल पता है, ये अम्ल हमारा कहाँ पाया जाता है, हमारे शरीर में अमाशय में भी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय में पूछेगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग देख लिए, इसको देख लिए, इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। इसके अलावा क्या है आपका, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, बेरियम क्लोराइड, तो BaCl2 होता है बेरियम क्लोराइड का सूत्र। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम सल्फेट है। एल्युमिनियम सल्फेट का क्या होगा, Al2SO4 का होल 3। ये दोनों रिएक्शन किया तो किसकी क्या बनाया, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। इसको अब बैलेंस कर लेना आप लोगों को, ठीक है। तो बेरियम देखिए यहाँ पर, बेरियम सबसे पहले देखिए अभी संतुलित ये हुआ है कि नहीं, बेरियम एक है, तो बेरियम एक है। सल्फेट यहाँ पर 3 ठो है, सल्फेट यहाँ पर एक ही है। एल्युमिनियम 2 है, एल्युमिनियम 1 है। तो ऐसा करते हैं, चलिए एल्युमिनियम को हम लोग क्या करते हैं, पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो एल्युमिनियम यहाँ से क्या किए, 2 कर दिए यहाँ पर आगे। एल्युमिनियम 2 किए तो क्लोरीन हो गया 2 तिया 6,
चलिए इसको 3 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरीन अब 6 पुर गया, बेरियम 3, तो बेरियम को भी 3 से चलिए इधर कर दिए, तो अब देखिए पूरा पुर गया। ठीक है, तो अब ये संतुलित हो गया। बेरियम देखिए 3, बेरियम यहाँ पर भी 3 हो गया। क्लोरीन हो गया 3 दूनी 6, क्लोरीन यहाँ पर भी कितने हो गया 3 दूनी 6, है ना। एल्युमिनियम 2 हो गया, एल्युमिनियम यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 हो गया। सल्फेट क्या तो हो गया, सल्फेट यहाँ पर 3 हो गया, सल्फेट यहाँ पर भी कितने हो गया 3 हो गया। अब ये संतुलित अवस्था में आ गया। चलिए अगला जो हमारा सोडियम को जल के साथ रिएक्शन कराया, सोडियम को जल के साथ, तो सोडियम का क्या होता है Na, जल मने H2O, क्या बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र क्या होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लस क्या बना है हाइड्रोजन, तो देख लीजिए यह संतुलित है कि नहीं। तो सोडियम ठीक है, सोडियम सोडियम यहाँ पर भी ठीक है, एक परमाणु है। हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 1 है, यहाँ 2, यहाँ तो 3 हो गया, तो गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो मिल रहा है, सोडियम भी मिल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो रहा है। चलिए हाइड्रोजन 2 है, 1 यहाँ पर 3 है। ठीक है, ऐसा करते हैं, हाइड्रोजन यदि हम 3 से यहाँ पर गुना कर देते हैं, या मान चलिए 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 2 से यहाँ पर गुना कर दिया, आगे 2 कर दिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हो गया अब ये 4, यहाँ पर, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 और चाहिए, हाइड्रोजन 2 कर दीजिए, 2 2 2 2 2 यहाँ हाइड्रोजन 2 यहाँ 4, हाइड्रोजन यहाँ भी 4। ऑक्सीजन अब देखिए पुर गया, यहाँ पर भी 2 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 ठो, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 गो। अब बच गया सोडियम, यहाँ 2 हो गया, यहाँ पर भी सोडियम हो गया 2, तो यहाँ पर भी सोडियम क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। अब ये पुर जाएगा, देखिए सोडियम 2, फिर से मिला लीजिए इसको, सोडियम क्या गो हो गया 2 गो, तो सोडियम यहाँ भी 2 गो। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2। अब ये संतुलित अवस्था में आ गया है। ठीक है, तो आज का जो रहेगा आपका यहीं तक रहेगा। ये जो आपका जो प्रश्न बन गया है ना, इस प्रश्न को आप लोग हल कीजिएगा। ठीक है, और होमवर्क में ये आपको दे देते हैं SW में, और यदि ये नहीं बनेगा तो कमेंट में आपको लिखिएगा कि कौन सा नंबर नहीं बना, पहला 2 ठो आपको होमवर्क में देते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, धन्यवाद। और एक बात और फिर से कहेंगे, यदि आप अभी तक हमारे चैनल को देख रहे हैं और आपको किसी न किसी रूप में यदि अभी ये वीडियो लेक्चर आपको फायदा पहुंचा रहा है, तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बार बार इसको देखिए ताकि आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो सके, और अपने मित्रों को भी बताइए, और इसको बेल आइकन को देखकर उसको प्रेस कीजिए ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हम डालें तो आप तक जो आसानी से वह पहुंच सके, और अपने मित्रों में अवश्य इसको शेयर कीजिए, है ना, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।